हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चांदनी चौक का फेमस स्ट्रीट फूड नागौरी पूरी और आलू की सब्ज़ी। नागौरी पूरी और आलू की सब्ज़ी के साथ मैं एक ट्विस्ट करूंगी, मैजिक करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। बिल्कुल आपको गोलगप्पे के चाट जो झारखंड में मिलते हैं ना, डबल चाट रेसिपी, उसका फ्लेवर देगा, उसका टेस्ट देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे बड़े से बाउल में मैंने 1 कप सूजी लिया है, 2 कप मैदा ले रही हूँ। मैदा लेने के बाद सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। इसको हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। क्रश करने से फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे 4 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो घी या बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने के बाद अब अच्छी तरह से पहले हाथों से मिला लेना है। और यहाँ पे इस आटे को हम हल्का गुनगुना पानी से गूँथेंगे, ठंडा पानी से बिल्कुल नहीं गूँथेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए जो टच करने में कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक डो तैयार कर लेना है। जिस तरह से हम जनरली पूरी का बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। पूरी के डो से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। बस इस तरह से डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए ढक करके छोड़ देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म होते के साथ ही मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आधा छोटा चम्मच हींग, कुछ गरम मसाले ले रही हूँ, आधा छोटा चम्मच जीरा है, तेजपत्ता है, 4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा है। अब अच्छी तरह से तड़कने देंगे। 1 बड़े साइज का प्याज लिया है, बारीक चॉप है। अब इसे प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। 3 से 4 मिनट तक लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो कि पेस्ट मैंने बना लिया है। अब उसको डाल देंगे। टमाटर डालते के साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, यानी 1.5 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। एक बार सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 1 चम्मच भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं, और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब सबको 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेना है। भुनने के बाद इसे ढक करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर उबले हुए आलू हैं, इसको मैंने पहले उबाल लिया था, उबाल के ठंडा कर लिया, छिलका उतार लिया। अब इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे। जिस तरह से जनरली हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, पूरी वाली आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, सेम वही है ये। इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। सारे आलूओं को मैंने इस तरह से हाथों से मैश कर लिया। अब इधर मसाला चेक कर लेना है एक बार। तो मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है मसालों में। ये देखिए, एक बार चला लेते हैं एक बार मसालों को अच्छी तरह से। तो चलाने के बाद यहाँ पे सारे मैश किए हुए आलूओं को डाल देना है। अब आलूओं को मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। तो ये मैंने भून लिया है। अब यहाँ पे 1 बड़ा कप पानी डाल दूंगी मैं। यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़्यादा ये तरी वाली नहीं अच्छी लगेगी। इसकी ग्रेवी जो हो बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, ना मतलब ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। अब एक बार मिला के आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, हरी मिर्च काट करके डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। अब हरा धनिया डाल दिया। अब इसे ढक करके हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक उबाल आने देंगे। तो 4 मिनट हो गए थे, मैंने गैस फ्लेम को लो कर दिया है। एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा ये पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो ये हमारी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब दूसरी तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आटा चेक कर लेते हैं एक बार। तो आटा को रेस्ट करते हुए 35 मिनट हो गए हैं। एक बार अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक के लिए और मैश कर लेंगे। अब हाथों से इस तरह से बड़े बड़े पेड़े काट करके रख लेते हैं, ताकि आगे का प्रोसेस जो है, आगे का काम उसमें करने में आसानी हो। आप चाहें तो किचन के प्लेटफॉर्म पर भी रख करके इसे इस तरह से हाथों से लंबा लंबा करके छोटे छोटे पेड़े काट के रखने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इतने छोटे होने चाहिए। नागौरी पूरी जो होती है नॉर्मल पूरी से थोड़ी सी छोटी होती है और गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो सारे मैंने इस तरह से लोइयाँ काट करके, मतलब पेड़े काट करके रख लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसे बेल लेते हैं। इसे बेलने में ना ही कोई ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई आटे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत आसानी से बिना ऑयल बिना आटे के आराम से ये बेल जाता है। और ये देखिए, इसका साइज़ पूरी से थोड़ी सी छोटी है और गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़ी है। तो इस तरह से करते हुए सारे पूरियों को बेल लेना है।
ये जो रेसिपी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी लगती है, तो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे पूरियों को बेल के रख लिया है। ये देखिए एक के ऊपर ही एक रखा है और बिल्कुल चिपकता नहीं है। और इसकी थिकनेस देख लीजिए, इतनी मोटी होनी चाहिए ये। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। एक बार तेल को चेक कर लेना है कि तेल कितना गर्म हुआ है। तो तेल जो है हमारा नॉर्मल सही गर्म हो रखा है। तेल को ज़्यादा यहाँ पे हाई नहीं गर्म करना है, वरना ये पूरी की तरह फूल जाएगी और फिर बाद में सॉफ्ट हो जाएगी। तो जितना भी स्पेस हो आपके कढ़ाई में उसी हिसाब से आप पूरियों को डाल करके तल लें। और ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें, हल्का लाइट कलर रखें। ज़्यादा डार्क करने से वो सही नहीं लगेगा। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे पूरियों को तल लेना है। तो ये मैंने सारे पूरियों को तल लिया है। तो ये देखिए इस तरह से कलर होना चाहिए यहाँ। तो अब मैं सबसे पहले चांदनी चौक वाली जो फेमस नागौरी पूरी और आलू की सब्जी होती है उसकी प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने चांदनी चौक का फेमस स्ट्रीट फूड नागौरी पूरी और आलू की सब्जी ये प्लेटिंग कर ली। अब दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। पूरी के अंदर थोड़ा सा आलू की सब्जी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके आलू इस तरह से प्लेटिंग कर लेंगे। जो हम चाट खाते हैं डबल चाट, सेम प्रोसेस यही है। अब यहाँ पे बारीक चॉप प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हरे धनिए की चटनी डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दही डालूंगी। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टी दही बिल्कुल मत लेना वरना पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। दही डालने के बाद यहाँ पे रोस्टेड इमली की चटनी डाल रही हूँ। सॉरी, इमली की मीठी वाली चटनी है ये, जो चाट में हम लोग यूज़ करते हैं वही चटनी है। अब यहाँ पे रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है, आप चाहे तो बारीक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर काला नमक डाल रहे हैं। उसके बाद नमकीन बेसन का जो भुजिया होता है वो डाल दिया। तो ये हमारा नागौरी पूरी का डबल चाट बनके तैयार हो गया। तो आई होप आप लोग को आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।